हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो रेलवे के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x। तो हम प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अंडर रूट ऑफ 25 की। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? हम 25 को लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। इससे क्या होता है, स्क्वायर एंड अंडर रूट कट हो जाते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है 5। सेम इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, हमें जो x की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, उसे हम स्क्वायर की टर्म में चेंज कर लेंगे और उससे क्या होगा, हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3। 7 को 4 प्लस 3 लिख दिया, उसके बाद 4 अंडर रूट 3 सेम लिख दिया। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर एंड 3 को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 4 अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो मेरे पास ये क्या फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, जो कि किसके इक्वल होता है, वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हमें करनी थी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट के अंदर मैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 की जगह क्या वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या है वो पॉइंट? अब इस क्वेश्चन में हमें मान लीजिए 7 गिवन था, ठीक है। 7 को हमने कैसे लिखा, हमने 7 को लिख दिया 4 प्लस 3। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें 7 को क्या लिखना है, ठीक है। क्योंकि 7 को हम 1 प्लस 6 भी तो लिख सकते थे, 7 को हम 2 प्लस 5 भी लिख सकते थे, बट हमने 7 को 4 प्लस 3 ही क्यों लिखा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is equal to 11 plus 6 under root 2 find the value of under root of x। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जैसे वहां पे हमारे पास 7 था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11 है। तो 11 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 11 को हम 1 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, 11 को हम 2 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, 11 को हम 3 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें 11 को क्या लिखना है? तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो नंबर्स है, दो नंबर्स मीन्स एक हमारे पास है 11, फिर हमारे पास साइन है प्लस का, फिर उसके बाद सेकंड नंबर है 6 अंडर रूट ऑफ 2। तो हमें 11 को किस तरह लिखना है ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सेकंड नंबर को लेना है। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 6 अंडर रूट 2, ठीक है। इसे स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है इसे, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2
मीन्स ये मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, ये मेरे पास बन गई 2 into a into b की फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से मेरे पास a की क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की क्या वैल्यू आई मेरे पास, b की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, तो अब एक मिनट में ये इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें। तो अब हम यहां से निकालेंगे a स्क्वायर की वैल्यू। a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन था कि हम 11 को कैसे लिखेंगे, उसका आंसर हमें मिलेगा जो हमने ये ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट की है। 9 + 2 अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 11। मीन्स हम 11 को कैसे स्प्लिट करेंगे, हम 11 को स्प्लिट करेंगे 9 + 2 में। ठीक है, अब हमें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था पूरा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ए एंड बी की ऑलरेडी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां से 11 + 6√2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3, बी की वैल्यू आई √2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको बस ये चेक करना है कि जो मेरे पास स्क्वायर को ऐड करने के बाद वैल्यू आई है वही मेरा फर्स्ट नंबर भी होना चाहिए, वहीं से मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें वैल्यू निकालनी थी 11 + 6√2 की। तो मैं 11 + 6√2 की जगह क्या लिख सकता हूँ अब, 3 + √2 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 3 + √2, जो कि हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें 11 को कैसे स्प्लिट करना है, वो कैसे पता चलेगा। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 22 - 8√6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि 22 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर मेरे पास है 8√6, मैं इसे लिख दूंगा 2 × 4 × √6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई 2 × a × b की फॉर्म। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 एंड b की वैल्यू आ गई मेरे पास √6। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमें a एंड b की वैल्यू मिल ही गई है तो हम डायरेक्ट उसे क्यों नहीं लिख सकते। आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है। हमेशा पहले क्या करना है, आपको ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा एंड बी स्क्वायर मेरा 6 आ जाएगा। अगर उन दोनों को ऐड करने के बाद, अब यहाँ पे मेरा ऐड करने के बाद क्या बना 22 बना। ऐड करने के बाद आपका फर्स्ट नंबर आ रहा हो जो कि 22 ही है, तभी आपकी ए एंड बी की वैल्यू सही मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 22 आ रहा है और मेरा फर्स्ट नंबर भी 22 ही है, तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ 22 - 8√6 इज इक्वल टू 4 + √6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी √22 - 8√6 की। तो यहाँ मैं 22 - 8√6 की जगह लिख दूंगा 4 + √6 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर
जो कि है 4 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x। ठीक है, तो वही हमारा, हम क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करते थे कि हम पहले लेंगे सेकंड नंबर है 2 अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब इसे हमने लिखना है 2ab की फॉर्म में। तो 2 इंटू, अब अंडर रूट 6 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ए बी को लिखेंगे हमेशा जो आपका बड़ा नंबर होगा उसे पहले लिखना है, उसे ए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया मेरे पास 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म। तो यहाँ से हमारा ए हो जाएगा अंडर रूट 3 एंड बी हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ए स्क्वायर में क्या लिखूंगा 3 एंड बी स्क्वायर क्या लिखूंगा 2। 3 प्लस 2 5, हमें फर्स्ट नंबर मिल रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 की। तो यहाँ से मैं 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 की जगह लिख दूंगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x। तो हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास है 2 अंडर रूट 2, इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है। तो 2 इंटू, अब रूट 2 को तो मैं स्प्लिट नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या करूंगा रूट 2 और इसके साथ लिख दूंगा इंटू 1, ताकि 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म बन सके। तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम निकाल लेंगे ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3। फर्स्ट टर्म हमारी सेम आ रही है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर के। और हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, जो हमारा होगा फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इफ x इज इक्वल टू 25 प्लस 10 रूट 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे, सेकेंड नंबर को हम पहले लेंगे 10 अंडर रूट 6, इसे हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 6। तो ये हमारे पास बन गई 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5, b की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 6। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा एंड b स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ 25 प्लस 6 क्या वैल्यू आ गई 31 आ गई। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको हमेशा ये ऐड करके चेक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है 31 बट फर्स्ट नंबर है 25। अगर मान लीजिए हम इस स्टेप को चेक ना करते तो क्या करना था,
हमने डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख देनी थी। क्या लिख देना था हमने कि 25 प्लस 10√6 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस √6 होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता आंसर गलत। ठीक है, तो हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है मेरी a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू √6 वैल्यू गलत आ चुकी है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे किसी और फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं देखता हूँ। अब मेरे पास था 2 × 5 × √6 था। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 5 को अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, एंड 25 6 ज़ा 150, तो मेरे पास ये आ गया 2 × 150। मैं 150 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × √15 लिख सकता हूँ, एंड √10 आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास फिर से बन गई 2 × a × b की फॉर्म। इस बार मेरे पास जो a की वैल्यू आई वो आई है √15, एंड b की जो वैल्यू आई है वो आई है √10। तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, a स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, b स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 15 + 10 25। तो इस बार आप चेक कीजिए, जो हमारे पास ऐड करके वैल्यू आई है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, वो दोनों सेम है। इसका मतलब हमारी a एंड b की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो मैं लिख सकता हूँ 25 + 10 √6 को √15 प्लस √10 का होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी 25 + 10 √6 के अंडर रूट की। तो उसके बाद मैं लिखूंगा √15 प्लस √10 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर √15 प्लस √10, जो कि हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।